बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारी ट्रीव्यू की एग्जांपल है कि हम डेटाबेस से एक टेबल से फॉर एग्जांपल हम फोल्डर्स उठाते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं। फोल्डर के अंदर नेम ऑफ फॉर एग्जांपल एनिमल हैं तो एनिमल के नेम, फ्लैग्स हैं तो कंट्रीज़ के नेम, और लीडर्स हैं तो उनके लीडर्स के नेम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और जिस भी हम आइटम को क्लिक करेंगे उसकी जो पिक्चर्स है वो हमें यहाँ पे विजिबल होगी। जिस भी नोड को क्लिक करें, सिलेक्ट करें, वो आपके यहाँ पे पिक्चर रेंडर हो जाए। ये हमारी एग्जांपल है। इसको हम देखते हैं कि हमने ऊपर से शुरू किया कि आपको एक्सप्लेन करना कि जी इस एग्जांपल में हम ट्री व्यू को डेटाबेस से पॉपुलेट करेंगे और नोड सिलेक्शन पे इमेज को ड्रॉ करेंगे जिसका पाथ डेटाबेस में पड़ा हुआ है। इसके लिए फॉर्म लोड के ऊपर हम डाटा गेट करते हैं डेटाबेस की टेबल से। सिंपल हमारी टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, फोल्डर का नेम है और उस आइटम का ये पिक्चर का नेम है और पिक्चर का पाथ है, ठीक है। और जिस भी चाइल्ड नोड को आप सिलेक्ट करोगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। आफ्टर सिलेक्ट इसका इवेंट हम यूज़ करेंगे। अब इसके लिए जो डेटाबेस एक टेबल मैंने बनाई हुई है वो आप देखना, मैंने पिक्चर का सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम माई पिक्स की मैंने एक टेबल बनाई और उसको सिंपल ज़्यादा मैंने इसको स्ट्रक्चरल नहीं बनाया। एक ही टेबल में फोल्डर का नेम कॉलम है, इमेज का नेम और फाइल का पाथ, कंप्लीट पाथ रख दिए। आप चाहो तो अपना रिलेटिव पाथ भी रख सकते हो, या जस्ट फाइल का नेम स्टोर करें और बाकी पाथ जो फोल्डर है वो आप अपना एप्लीकेशन पाथ से उठाएं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे फोल्डर नेम रिपीट हो रहा है लेकिन हम पेरेंट पे एक नोड दिखाएंगे, फिर उस फोल्डर के अंदर जितने इमेजेस के नेम है वो दिखाएंगे, और फिर जब इमेज का नेम क्लिक हो तो पाथ की बेस पे हम उस इमेज को पिक्चर बॉक्स में ड्रॉ करेंगे। तो इसमें मल्टीपल डिफरेंट एंगल से चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हमने इस पर क्या किया है, क्वेरी लगाई है, पहले सिंपल डिस्टिंक्ट फोल्डर गेट किए, जितने फोल्डर्स हैं उसको ट्री के रूट पे ऐड किया, और फिर हमने जब एक नोड ट्री के रूट में ऐड करते हैं उसके चाइल्ड ऐड करने के लिए फिर क्वेरी करते हैं। चाहे तो आप टेबल में डायरेक्ट टेबल में ले आएँ, डायरेक्ट टेबल पे क्वेरी कर लें या डीबी से क्वेरी कर लें कि जो लीडर फोल्डर है उसके मुझे इमेज का नेम और पाथ चाहिए, तो वो क्वेरी में ये नेम और पाथ आ जाएगा। इसको नोड बना के दे देंगे और इसको हम टैग में स्टोर कर लेंगे। जो मैंने कहा था कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एंट हो सकता है, और जब क्लिक हो, सिलेक्ट हो तो आप टैग प्रॉपर्टी से डाटा लें तो आपका पाथ होगा और पाथ की बेस पे आप उसको फर्दर क्या कर सकते हैं, पाथ की बेस पे आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये टेबल आपको दिखाया है, उसमें डाटा पॉपुलेट किया, ये हमने एग्जीक्यूशन फॉर्म में इसका ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका कोड है। कोड में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोड में आपका ये फॉर्म है, इसमें आप देखेंगे ट्री व्यू कनेक्शन बना, कनेक्शन के बाद आफ्टर सिलेक्ट है, आफ्टर सिलेक्ट पे मैं बाद में आऊँगा, पहले फॉर्म का लोड है मेरा। इस फॉर्म लोड पे मैंने कमांड बनाई, अडाप्टर बनाया, डाटा टेबल्स 2 बना दी, और फिर उसका कनेक्शन ओपन किया, ये सिलेक्ट की क्वेरी लिखी फोल्डर के नेम की, कमांड से अडाप्टर से फिल किया टेबल को, और टेबल की एक एक रो गेट करके ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बनाया ये, और ट्री नोड ट्री व्यू में ऐड किया। तो जो फोल्डर नेम है ट्री व्यू के नोड्स में ऐड हो रहे हैं, तो ये रूट लेवल के नोड्स बन रहे हैं। जो ही ये ऐड हुआ तो फिर मैंने क्वेरी लगाई कि जहाँ पे ये फोल्डर हो उसका इमेज का नेम और उसका पाथ ले आओ। फिर इसको अडाप्टर से फिल किया, टेबल में आ गया और टेबल पे लूप लगा के फिर ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बनाया। उसका जो 0 इंडेक्स है वो मेरा टेक्स्ट है, यानी कि फाइल का नेम, 0 इंडेक्स में इमेज नेम पड़ा हुआ है जो पहला कॉलम है। दूसरा फाइल पाथ है वो मेरा टैग को मैंने दे दिया, और ये नोड जो भी नोड ऊपर से ऐड हुई थी ये n1, उस n1 के नोड्स की प्रॉपर्टी में ऐड किया, तो वो नोड ट्री पे के रूट में और ये उस रूट के चाइल्ड में ऐड होता जा रहा है। इस तरह आप रन टाइम पे डेटाबेस से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये हमारा ऐड का डेटाबेस का कोड हो गया। और जब आप किसी को सिलेक्ट करते हो तो ये हम ऊपर चलते हैं, इसमें हमारा ये इवेंट है ट्री व्यू 1 आफ्टर सिलेक्ट।
ये आफ्टर सेलेक्ट का इवेंट है। जब भी आप क्लिक करते हो तो आपको क्या है, एक तो आप सिलेक्टेड इंडेक्स से उठा सकते हैं, जो मैंने पीछे बताया भी कि सिलेक्टेड इंडेक्स क्या है। दूसरा क्या है कि आप ट्रीव्यू का जो इवेंट है e.node, ये भी जिस पे आपने इफेक्ट किया वो ऑब्जेक्ट आ गया। उस ऑब्जेक्ट की टैग प्रॉपर्टी में हमारा पाथ पड़ा हुआ है। टैग जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम टू स्ट्रिंग कर लेते हैं तो हमारे पास पाथ आ जाता है। आप ये काम पहले कर चुके हो कि किसी भी इमेज फाइल से आप इमेज का ऑब्जेक्ट कैसे रीड करते हो, इमेज फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे पाथ दें तो ये इमेज का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये पिक्चर बॉक्स का ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज प्रॉपर्टी को जब आप इमेज देते हो तो वो इमेज रेंडर हो जाती है। अब इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। और सेकंड आपको ये बता दूं कि इसकी परफॉर्म से पहले इस वीक की असाइनमेंट मैं नहीं दे रहा, क्योंकि लास्ट वीक हमने दे दी थी असाइनमेंट। तो हमारा प्लान ये है कि हम इस पे क्विज़ेस लेंगे। अब ये जो क्विज़ेस है आपको LMS पे अवेलेबल हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हम हर वीक किया करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे हमारा सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का। मैं वीडियो या अपना जो भी हमारा कॉन्फ्रेंस का लिंक होगा वो मैं आपको भेज दूंगा। उस पर आप लोगों ने ज्वाइन करना है। प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो वो आप कर सकते हैं। फिर क्विज़ भी आ जाएगा आपको, और क्विज़ भी आपने परफॉर्म करना होगा। मेक श्योर कि आप अपने टाइम पे अवेलेबल हों, और क्विज़ का भी टाइम होगा, उस पर टाइम में आपने क्विज़ परफॉर्म करना होगा। स्टूडेंट काइंडली अपने आपको पंक्चुअल करें, एफर्ट करें। डेफिनेटली आपका फ्यूचर के हवाले से हम भी लोग भी आपके साथ हैं। तो आप LMS को स्टडी करें, LMS पे आएँ, अपने वीक्स के प्लान्स देखें, क्विज़ेस टाइम पे आके हमारे साथ सेशन Q&A सेशन ज्वाइन करें। अब आगे हम बढ़ते हैं। इस जो ऊपर एग्जांपल हमने बताई है इसको डेवलप करके देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।